हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एनजेपी 4 का हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। ये जो एनजेपी 4 है, ये बेसिकली आपका गांधी जी से ही रिलेटेड है। गांधी जी के जो भी विचार रहे हैं उन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साध्य साधन वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के बारे में आपको बात करनी है। आंसर आपका इस तरीके से लिखेंगे, संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व पर गांधी जी के विचार। सबसे पहले साध्य और साधन का मतलब समझ लेते हैं। देखो, साध्य हमारा लक्ष्य होता है और साधन मतलब उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमारे द्वारा जो किए गए प्रयास होते हैं वो साधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सीढ़ी है, ठीक है, और ये छत है। हमें छत पर पहुंचना है, ये हमारा साध्य है, और हमने इसका सीढ़ी का यूज़ किया, ये हमारा साधन हो गया। होप आपको समझ आ गया है। महात्मा गांधी का संघर्ष के समाधान पर दृष्टिकोण विशेष रूप से कि संघर्ष का समाधान किस प्रकार होगा, उनका मानना था कि साध्य और साधनों की अवधारणाओं पर आधारित था। कि संघर्ष का समाधान हो सकता है साध्य और साधन के अवधारणा पर। उनके विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन के बीच का संबंध न केवल संघर्ष की नैतिकता को परिभाषित करता है बल्कि इसे सफलता की दिशा में तय भी करता है। देखो, अगर हमारा साध्य पॉजिटिव है, ठीक है, नैतिक है, तो हमारे साधन भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो शायद हम उसको अचीव करने के लिए नेगेटिव साधन का इस्तेमाल करें। ऐसा कुछ कहना था महात्मा गांधी जी का। इस लेख में हम गांधी जी के विचारों की गहराई से जांच करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने साध्य और साधन के महत्व को समझा और इसे लागू किया। साध्य और साधन की परिभाषा मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी हम इसकी एक परिभाषा देखते हैं। गांधी जी ने साध्य और साधन की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझाया है। साध्य का मतलब है जो अंततः प्राप्त करने की इच्छा है, जो आपका अल्टीमेट गोल है, यह लक्ष्य या उद्देश्य है जिसका पालन किया जाना चाहिए। वही साधन वे तरीके हैं जिनका उपयोग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो छत और सीढ़ी वाले एग्जाम्पल से आप लोग याद कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेबल होते हैं, और एक दूसरे का सम्मान दूसरे को निर्धारित करता है कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। अब है साध्य का महत्व, जो हमारा उद्देश्य है। गांधी जी का मानना था कि साध्य यानी लक्ष्य की नैतिकता संघर्ष की पूरी प्रक्रिया की दिशा निर्धारित करती है। उनका कहना था कि अगर साध्य ही गलत है, हमारा लक्ष्य ही गलत है, तो किसी भी प्रकार का संघर्ष या आंदोलन नैतिक रूप से गलत हो सकता है। मेरा जो उद्देश्य ही गलत है, तो अगर कोई भी संघर्ष या आंदोलन मैं करने जा रही हूँ तो वो भी क्या होगा, गलत ही होगा। मतलब मैं कोई संघर्ष या आंदोलन कर रही हूँ और मेरा उद्देश्य गलत है ना, तो मेरा उद्देश्य गलत है कि मैं खुद वो चीज़ हथियाना चाहती हूँ या इस तरीके से, मतलब मैं लोगों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो ऐसे में जो हमारा जो साध्य है वो भी गलत साबित होता है। सॉरी, जो हमारे संघर्ष या आंदोलन है वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत साबित होते हैं। साध्य को उचित और नैतिक होना चाहिए, अन्यथा इसके लिए उठाए गए सभी कदम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। गांधी जी ने यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता संग्राम का साध्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करना था। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुए हैं, उनका जो साध्य, उनका उद्देश्य केवल ऐसा नहीं था कि जो अंग्रेज है वो इंडिया से चले जाएं। उनका उद्देश्य ये भी था कि, बल्कि ये था कि एक जो हमारा देश है वो स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और समान समाज की हमारे देश में एक स्थापना हो जाए। उन्हें यह विश्वास था कि अगर साध्य भ्रष्ट या अन्यायपूर्ण हो, हमारा उद्देश्य ही भ्रष्ट और अन्यायपूर्ण हो, तो उसके लिए किए गए प्रयास चाहे कितने भी महान क्यों ना हो, वे अंततः अशुभ और विफल हो जाएंगे। उनके अनुसार साध्य को सदैव सत्य और अहिंसा पर जो है आधारित होना चाहिए, ताकि संघर्ष की प्रक्रिया में भी नैतिकता और मानवता की रक्षा हो सके। होप आपको समझ आ गया है कि साध्य का क्या महत्व है। साध्य पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब है साधनों का महत्व। गांधी जी ने साधनों के महत्व को भी अत्यधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार साधन वे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम साध्य को, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। गांधी जी का मानना था कि साधनों का चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप किन तरीकों का जो है चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि वे अंततः साध्य की नैतिकता को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए हम गलत रास्ता चुन रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे गांधी जी ने
मतलब आमरण अनशन है, आंदोलन चुने, ठीक है, अहिंसा का मार्ग चुना, सिर्फ इसलिए कि वो देश को आज़ाद करवा सके, देश में एक देश स्वतंत्र हो सके, है ना। तो उस उनका जो पॉजिटिव साध्य था और उन्होंने उनके लिए जो इस्तेमाल किए साधन, वो भी उनके क्या थे, पॉजिटिव थे। तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर साधनों में कोई भी भ्रष्टाचार या अन्याय है तो यह साध्य के प्रति सत्यता को कमज़ोर कर देता है। अगर हमारे साधन गलत है, अगर हम गलत साधनों का इस्तेमाल करके सही साधन प्राप्त करने की गलत साधनों का इस्तेमाल करके सही साध्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे साध्य की जो नैतिकता पर भी सवाल उठते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने अपने आंदोलनों में सत्याग्रह, सत्य की शक्ति और अहिंसा को प्राथमिक साधन के रूप में माना, कि उन्होंने माना कि जो साधन है वो सत्याग्रह है और अहिंसा होना चाहिए, उनके हिसाब से ये प्रायोरिटी थी। उनका कहना था कि केवल अहिंसा और सत्य के माध्यम से ही सही तरीकों से संघर्ष किया जा सकता है। उन्होंने दृढ़ता से विश्वास किया कि यदि साधनों में हिंसा, धोखा या अन्याय शामिल होता है तो यह साध्य की वास्तविकता को कमज़ोर कर देता है और संघर्ष को नैतिक रूप से अस्वीकार्य बना देता है। बहुत इजी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप लोग इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। अब है गांधी जी के विचारों का उदाहरण। गांधी जी के विचारों को स्पष्ट करने के लिए उनके आंदोलनों का उदाहरण दिया जाता है, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह को अपने साधन के रूप में चुना। इन आंदोलन में गांधी जी ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, बल्कि भारतीय किसानों की जो दयनीय स्थिति थी उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। इन आंदोलनों के दौरान गांधी जी ने किसी भी तरह की हिंसा या अन्याय को अस्वीकार किया और सत्य और अहिंसा के आधार पर क्या किया था, उन्होंने संघर्ष किया था। अब है साध्य और साधनों का सामंजस्य। देखिए, जब भी आप आंसर लिखेंगे इग्नू में, बेसिकली आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मुझे लगता है मैंने साध्य और साधन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। देन उसके बाद जो मेन पॉइंट्स है आप लोग ये याद रख लेते हैं तो आप आराम से डिफाइन कर देंगे पेपर में। गांधी जी का दृष्टिकोण यह था कि साध्य और साधनों के बीच हमेशा सामंजस्य होना चाहिए। साध्य की नैतिकता सामंजस्य होना चाहिए दोनों में। साध्य की नैतिकता साधनों को तय करती है और साधनों की सही तरीके से चयन की साध्य की प्राप्ति को संभव बनाती है। दोनों रिलेटेबल हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। जैसा दूसरा होगा वैसे दूसरा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक पॉजिटिव होगा तभी दूसरा होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा अपने आप नेगेटिव साबित हो जाएगा। तो ऐसा गांधी जी का मानना था। वह सामंजस्य संघर्ष की नैतिकता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। गांधी जी के अनुसार यदि संघर्ष में सही साधनों का उपयोग किया जाता है तो इसका परिणाम अंततः सही और न्यायपूर्ण होगा। उन्हें विश्वास था कि संघर्ष की प्रक्रिया में साधनों का चयन करते समय ध्यानपूर्वक हमें विचार करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे साध्य की प्राप्ति के लिए नैतिक रूप से सही है। इस प्रकार गांधी जी ने संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व को सही तरीके से समझे और अपने आंदोलन में इसे लागू किया। उसके बाद हम निष्कर्ष की बात करते हैं। गांधी जी ने विचारों गांधी जी के विचारों ने संघर्ष के समाधान में साध्य और साधन के महत्व को एक नई दिशा दी थी। उनका मानना था कि साध्य और साधनों का संबंध संघर्ष नैतिकता और सफलता को तय करता है। उन्होंने अपने आंदोलनों में क्या अहिंसा और सत्याग्रह को प्राथमिक साधनों के रूप में अपनाया और इन विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक रूप से मजबूत बनाया था। जो भी हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम चलाए गए थे वो कहीं ना कहीं नैतिक रूप से मजबूत थे, क्योंकि उसमें जो साध्य हमारे साधन थे वो पॉजिटिव थे। गांधी जी के विचार आज भी संघर्ष और आंदोलन के नैतिकता की दिशा को समझने में महत्वपूर्ण है। उनका दृष्टिकोण यह सिखाता है कि केवल सही साधनों के माध्यम से ही सही न्यायपूर्ण परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। बात यह है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और घुमा फिरा के वही बात लिखी हुई है, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये आंसर आज देखा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।